कुल भारी बिकवाली कल के सत्र में दिखी करीब 6,300 करोड़ की, और इस साल अब तक 1,25,000 करोड़ की बिकवाली ऑलरेडी हमने देखे हैं। इसके अलावा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने करीब 5,200 करोड़ की खरीदारी कल के सत्र में भारतीय बाजारों में की। इंडेक्स फ्यूचर्स में 1,400 करोड़ की बिकवाली दिखी, इंडेक्स ऑप्शंस में 1,800 करोड़ की, स्टॉक फ्यूचर्स में 1,800 करोड़ की खरीदारी थी। वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 570 करोड़ की खरीदारी कल के सत्र में दिखी। और याद रखें, दो स्टॉक्स एफएनओ बैन में रहेंगे, मनप्पुरम फाइनेंस और चंबल फर्टिलाइजर्स। पिछले कुछ दिनों से ये स्टॉक्स एफएनओ बैन में रहे हैं। आज के सत्र में भी ये दोनों स्टॉक्स एफएनओ बैन में रहेंगे। लेकिन याद रखें, कल के सत्र में भारी गिरावट दिखी। 22,700 तो टूटा ही, लेकिन 22,600 भी टूटता हुआ नजर आया। 22,550 के आसपास निफ्टी बंद हुआ। आज थोड़ी सी कमजोर ओपनिंग के संकेत, लेकिन ऐसे में किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, कौन से लेवल्स पर अब आपको नजर रखनी चाहिए, ये बताने के लिए डिम्पी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताएं किस तरह की स्ट्रैटेजी बनाए। आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, मार्केट के अंदर डिस्टर्बेंसेस तो है और प्रॉब्लम्स तो है ही, ये आप अच्छे से समझते हैं। और आप देखिए 22,800 का आप कितने अच्छे से बचा रहे थे, बैक टू बैक बच रहा था, लेकिन फाइनली 22,800 भी गया और 22,700 भी गया और आप 22,600 के भी नीचे जाके बंद हुए हैं। तो एक दिन के अंदर डैमेज करीब 250 पॉइंट का है। तो 22,800 की जो इंपॉर्टेंस थी वो और खत्म कर दी, वो भी मंडे के दिन। टिपिकली आपको मैंने कई बार बताया दिया कि मंडे को ट्रेंड सेटिंग डे होता है एक्चुअली में। अगर आप लास्ट वीक को भी चेक करेंगे तो मंडे को हमने 22,800 को बचाया था और पूरा हफ्ता हमने वही प्रोसेस को अपनाते रहे कि उस लेवल्स को बचाते रहे। अब इस बार के मंडे को एक तो वैसे भी थोड़ा छोटा हफ्ता है, 26 तारीख की छुट्टी है मार्केट की, फिर डेरिवेटिव एक्सपायरी भी है, तो अनड्यू प्रेशर काफी है मार्केट के पास। एक तो रोल्स का, दूसरा शॉर्ट कवरिंग का, आए तो आ ही नहीं रही है और लेवल्स भी ब्रेक डाउन हो रहे हैं और एफआईज की होल्डिंग में कोई तरह का कोई भी चेंजेस नहीं है। तो वर्स्ट कंडीशन जिसे कहते हैं ना मार्केट्स के लिए, ये वो है कि चारों तरफ से आपके पास पैनिक ही पैनिक है, कोई भी गुड न्यूज नहीं है। अच्छा, इन एनी हाउ अगर कोई गुड न्यूज आ भी जाएगी, क्या मार्केट के अंदर वो चेंजेस ले आ पाएगी? मेरे को ऐसा लगता नहीं है। तो बंच ऑफ अ गुड न्यूज चाहिए आपको, और इसमें गवर्नमेंट या फिर इस तरह का मैक्रो लेवल से कोई बड़ी खबर चाहिए। अब ये डाटा से चेंज नहीं होगा, क्योंकि इतना प्रेशराइज्ड हो चुका है, इतना बीएस का ग्रिप टाइट है, तो उसकी ग्रिप को छोड़ने के लिए आपको बहुत जोर से हिट करना पड़ेगा। बाय द वे, मैं आपको लेवल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नोटिस करवा देता हूँ, क्योंकि आपने 22,700 और 22,800 को ब्रेक कर दिया, तो अब आपकी जो लेवल्स ऑफ रेजिस्टेंस है वो 22,700 और 22,800 बन गए हैं। नाउ दीज आर द लेवल ऑफ रेजिस्टेंस नाउ। पहले सपोर्ट हुआ करते थे, अब आपके पास 22,500 का वैसे तो कोई सपोर्ट है ही नहीं, बट फिर भी आप टेक्निकली थोड़ा सा मान के चले कि 22,500 भी एक छोटा सा सपोर्ट एरिया है। ठीक, तो 22,800 नाउ इज अ टफ एरिया। और एक और पॉइंट, अब आप जब तक 23,000 को वापस अचीव नहीं करते, आपकी कोई भी सिंगल एवरेज भी अचीव ठीक नहीं होगी, तो ये सब खराबी माना जाएगा और बियर ट्रैप है। आप मतलब कोई भी राइज आए तो उसमें बिक जाएगा माल आपका फिर से। ठीक, अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी ने 49,500 को बहुत अच्छे से मेंटेन रखा था, 49,000 को भी मेंटेन रखा था, फाइनली उसने भी छोड़ दिया। तो वहां पर भी आपका बियर ट्रैप हो चुका है, यानी कि वहां से भी आपने लो टेस्ट कर दिया है। तो कहने का मेरे मतलब है कि आप जब तक 49,000 को वापस रीगेन नहीं करते और यहाँ पे जब तक 23,000 को या कम से कम 22,800 को रीगेन नहीं करते, तब तक अब पुल बैक के बारे में तो सोचना ही नहीं है। और डेरिवेटिव एक्सपायरी पे हो रहा है ये, तो ये और बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि नेगेटिव रोल ओवर्स हो रहे हैं। ये मैं आगे चल के आपको 8 बजे रोल ओवर्स के नंबर्स वगैरह सब बता दूंगा। कहने का मेरे मतलब, फिलहाल वेट एंड वॉच, तीनों स्टांस अपना मेंटेन रखो। फर्स्ट इज एकोमुलेशन, राइट एंड सिट टाइट, सही शेयर ले रखे, चुप करके बैठ जाओ। एंड थर्ड, ज्यादा वॉल्यूम डालना नहीं है, नो एग्रेशन नो डिप्रेशन। एकदम से आना नहीं है कूद के और एकदम से छोड़ना नहीं है। आप देख रहे होंगे शेषा, यही प्रिंसिपल इस समय मार्केट्स में काम भी कर रहा है, और हम इसको कम से कम 20-25 दिन से आपको नोटिस करवा रहे हैं कि तीनों प्रिंसिपल्स रखो, नो एग्रेशन नो डिप्रेशन, बाय राइट एंड सिट टाइट, और दूसरा एकदम से आना नहीं है, एक्यूमुलेशन का स्टांस रखना है। बिल्कुल, तो बाय राइट एंड सिट टाइट ऑन वेट एंड वॉच की सलाह यहाँ पर इंडेक्स लेवल पर दी जा रही है। और निफ्टी जब तक 22,800 पर फिर एक बार नहीं आता, तब तक वेट एंड वॉच की सलाह यहाँ पर होगी। डिम्पी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजेश भोसले, एंजल वन के टेक्निकल एनालिस्ट, हम तक जुड़ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने अपने मॉर्निंग कॉल्स हम तक जरूर भेजे हैं। एक खरीदारी की राय है बैंकिंग सेक्टर से कोटक महिंद्रा बैंक, जहां पर उन्होंने 1932 रुपए प्रति शेयर का स्टॉप लॉस रखने की सलाह दी है। 2040 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। तो कोटक महिंद्रा बैंक पर खरीदारी की राय। और केमिकल सेक्टर से नवीन फ्लोरीन,
इस स्टॉक पर उन्होंने बिकवाली की राय दी है। 4020 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। 3740 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। तो नवीन फ्लोरिन पर बिकवाली की राय, कोटक महिंद्रा बैंक पर खरीदारी की राय राजेश भोसले ने दी है। मार्केट पर आज रणनीति बताने के लिए हमारे साथ टेक्निकल आईक्यू के अखिलेश जैन जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। बताएं सोने और चांदी में सबसे पहले किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए? वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, सोने की और चांदी की हिसाब से हम चार्ट देख रहे हैं तो यहाँ पर अनडाउटली जो सोना है वो आउट परफॉर्म कर रहा है चांदी को, और जिसका रीजन भी हम समझ पा रहे हैं कि उस टैरिफ की अनसर्टेनिटीज के कारण यहाँ पर जो गोल्ड है वो लाइफ टाइम हाइस के आसपास ट्रेड करा रहा है। पिछले 2 से 3 अगर 17 वीक्स की बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं तो गोल्ड हायर लेवल्स पे हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशंस कर रहे हैं। अभी ऐसा लग रहा है कि गोल्ड का जो मार्केट है थोड़ा सा पॉज रहेगा, बट इसका जो मोमेंटम है वो अपसाइड ही कंटिन्यू रहना चाहिए। जो पोजिशनल ट्रेडर हैं जो ओवरऑल गोल्ड मार्केट को ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की रणनीति रहेगी जब तक भाव 84,500 के ऊपर ट्रेड करा रहे हैं। मुझे लगता है कि जल्दी हम 88 एंड 90,000 के आसपास के लक्ष्य यहाँ पे देखेंगे। बिल्कुल इमीडिएट शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत प्लस माइनस चलेगा 500-700 पॉइंट्स का। दैट इज ऑल अबाउट ट्रेडिंग मूवमेंट्स। तो ट्रेडिंग स्पेसिफिक बात करनी है केवल इंट्राडे के लिए, तो केवल यहाँ पे 86, 350, 400 के आसपास शॉर्ट किया सकता है। 86,500 का स्टॉप लॉस पेश कर सकते हैं। नीचे 86,000, 85,800 तक मुझे लगता है मैक्सिमम यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बट यहाँ पे चांदी पे खासा प्रेशर नजर आ रहा है ड्यू टू इंडस्ट्रियल मेटल्स, तो मुझे लगता है कि चांदी को उछाले में बेच के ही काम करना चाहिए। 95,700 से 800 के आसपास मिलता है, तो इस रेंज में आप सेल करें। 96,250 का स्टॉप लॉस प्लेस करें इसमें। 94,300 से लेकर 93,900 के भाव देखने को मिल सकते हैं 1-2 सत्रों के अंदर। ठीक है, चांदी पर बिकवाली की राय 93,900 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कच्चे तेल और नेचुरल गैस, कच्चे तेल में गिरावट दिखी है, $75 पर बैरल के नीचे फिसलता हुआ नजर आया। यहाँ पर क्या ट्रेड बनेंगे? देखिए, क्रूड में भी हमने क्रूशल सपोर्ट्स, जैसे मैंने पहले भी इंडिकेट किया था कि 6225 इसने जब ऊपर से एक फॉल करा अराउंड 7,000 के आसपास, तो वहां पर ये बार बार सपोर्ट ले रहा था। लिटिल बिट अनसर्टेनिटीज भी मार्केट्स के अंदर आ रही थी सैंक्शंस को लेकर, तो यहाँ से पुल बैक्स देखने को मिल रहे थे। बट इसने लास्ट वीक और कंटिन्यूस बेसिस पे 6225 के लेवल्स के नीचे ट्रेड करा रहा है। तो मुझे लगता है कि कोई भी उछाला आता है यहाँ पर ड्यू टू जो भी अभी यस्टरडे सैंक्शंस की न्यूज आई है ईरान से, तो यहाँ पर 6225 के आसपास क्रूड के भाव मिलते हैं, तो वहाँ पर आप सेल कर सकते हैं। 6280 का स्टॉप लॉस प्लेस करें। मुझे लगता है कि 5980 यहाँ पर भी 1-2 सत्रों में आता हुआ दिखेगा। वहीं नेचुरल गैस का स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा वीक होता हुआ लग रहा है मुझे। इस पे भी सेलोन राइस की रिकमेंडेशन है 355 से लेकर 356 की रेंज में इसको भी सेल करके काम किया सकता है। 363 का स्टॉप लॉस प्लेस करें। ग्रेजुअली जो टारगेट्स है 333 तक देख सकते हैं। ठीक है, तो 333 तक के लेवल्स नेचुरल गैस में नजर आ सकते हैं। याद रखें, कल के सत्र में भारी गिरावट यहां पर दिखी थी। शुक्रिया समय निकालकर अखिलेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बताने के लिए।